नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दर्शन सेंटर बुंदेली चैनल में। दोस्तों, आज मैं ऐसे ऐतिहासिक धरोहर जो बुंदेलखंड की धरोहर पहले यह ओरछा में पहुंचा हूं, जो मध्य प्रदेश की धरती ओरछा में पहुंचा हूं, जहां पर मतलब ऐसे महल और किले का निर्माण आज इतिहास के पन्नों में आज भी उखेरते हैं। आइए ऐसे ही महल के बारे में, राजा महल के बारे में आज दोस्तों मैं बताऊंगा। ऐसी यह मामूली महल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। आइए चलेंगे, तो बाद में पहले इनके बारे में बात करते हैं कि राजा रुद्र प्रताप सिंह मतलब इन्होंने पहले ओरछा बुंदेलखंड की राजधानी नहीं हुआ करती थी। उन्होंने गढ़कुंडा से मतलब ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बना करवाया, फिर उसके बाद महलों का निर्माण करवाया। कैसे आखिर इन महलों का निर्माण करवाया वो इतिहास बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कहाँ पर मतलब किस प्रकार से राजा रहा करते थे, कहाँ पर उनकी वो टॉयलेट सी है, कहाँ पर वो मतलब खाना बनाया करते थे, कहाँ पर कैसे कौन से पानी में कैसे गर्म पानी किया करते थे, कैसे ठंडा पानी किया करते थे, सभी बताऊंगा। मैं पहले मुख्य द्वार से चलते हैं। आइए चलेंगे, पहले ऊपर दिखाएंगे तो किस प्रकार के दरवाजे, उस समय की नक्काशी देखेंगे। 1501 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था और 1597 ईस्वी में बन के तैयार हो चुका था। आखिर किन किन ने मतलब इसमें हिस्सेदारी ली या क्या होगा, ये सभी जानेंगे वीडियो में विस्तार से। दोस्तों आज वीडियो को बताऊंगा। आइए चलते हैं, तो यहाँ से चलेंगे तो देखिए इन मेहरामों में किस प्रकार की डिजाइनें उस समय पे निकाली जाती थी। आइए जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर मतलब दोनों तरफ सुरक्षा के लिए गार्ड लगे रहते थे ताकि कोई भी अंदर आए तो इस यहाँ से मतलब पहले आज्ञा लेनी पड़ती थी। यहाँ पर एक मुख्य द्वार है इस प्रकार से। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एक पहल मतलब आंगन देखने को मिलता है कि जहाँ पर और भी सुरक्षा के लिए लगे रहते थे। महल की तरफ और कदमों को हम बढ़ाते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है मैदान, जहाँ पर एक समय पे सभा लगी रहती थी और अनेक प्रकार से जनता यहाँ पर रुका करती थी। वहाँ पर आप एक चबूतरा टाइप में देख रहे हैं, जहाँ पर राजा रुद्र प्रताप सिंह के मतलब जो भारतीय चंद थे वो राजा यहाँ पर रुका करते थे। तो यहाँ पर जब प्रजा लगी रहती थी तो रात में जब मनोरंजन के लिए कुछ नृत्यकारों द्वारा वहाँ पर तुम कहाँ दिखा है वहाँ में नहीं देखने ना, वहाँ देखने देखो। जब 1531 ईस्वी में भारतीय चंद राजा थे, यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो यहाँ पर सभा लगा करती थी और यहाँ पर अनेक पब्लिक रुका करती थी। जैसी ही पब्लिक यहाँ पर रुका करती थी तो वहाँ पर ये चबूतरा देख रहे हैं, तो वहाँ पर नृत्यकारों द्वारा डांस का प्रोग्राम रख दिया जाता था ताकि आम जनता का भी मनोरंजन हो सके। और यहाँ की जो राजा की रानियाँ हुआ करती थी, यहाँ के राजा रुद्र प्रताप सिंह थे तो उनकी एक रानी ना होकर अनेक रानियाँ इतिहास में दर्शाया गया है। तो इसलिए यह जंगले देख रहे हैं तो उन छोटे छोटे जंगले देख रहे हैं, उनमें जालियाँ देख रहे हैं, क्योंकि जाली इसलिए लगाई जाती थी कि इनका राजा रुद्र प्रताप सिंह का यह नियम भी था कि ताकि जो इस घर की मतलब यह रानियाँ थीं और भी जो दासियाँ थीं, ताकि आम जनता कोई भी उनका चेहरा तक न देख सके। इतनी आड़ बनाने के लिए इस जंगले जो लगे हुए हैं उनको छोटे छोटे बताए गए हैं ताकि यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा जाता था उसका भी आनंद ले सकें और अपनी आड़ मर्यादा में बने रहें। जैसे ही और कदमों को हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है, जहाँ पर एक समय पे क्योंकि जब कभी राजा नहीं यहाँ पर तो प्रजा ही रुका करती थी। जब प्रजा रुका करती थी, प्रजा को कभी भी गर्मियों के टाइम में समय
गर्मियों के समय में जब टाइम होता था और जब प्रजा को गर्मी लगती थी तो यहाँ पर पानी भरा जाता था। आज भी हमें देखने को पानी भरा मिलता है और यहाँ पर माउंटेन फव्वारा के जरिए पूरे इस मैदान में पूरे में शहदी पहुँचाई जाती थी। मतलब माउंटेन फव्वारे के द्वारा पूरे में पानी को बिखेरा जाता था, जिससे जनता को सर्दी मतलब थोड़ी ठंडक महसूस होती थी इस प्रकार से। क्योंकि जैसे ही और आएंगे तो यहाँ पर जैसे ही और कदमों को हम बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर इन पिलरों को इस प्रकार से बनाए गए एक प्रकार की नटकाशियों के जरिए तैयार किए गए हैं। आखिर इसमें जैसे ही हम कदमों को बढ़ाते हैं तो इन्हें हमें पंचमहल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अनेक प्रकार से मतलब 5 दरवाजे देखने को मिलते हैं। क्योंकि इनमें 5 पर्दे लगाए जाते थे। ऐसा कहते हैं कि एक पर्दे को खोल दिया जाता था, प्रोग्राम के जरिए दर्शा दिया जाता था ना कि एक पर्दा खोलकर दूसरे पर्दे। देखिए आज भी हमें अनेक उसमें कुंदे देखने को मिलेंगे प्रत्येक उसमें। जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो आइए दिखा दें, कुंदे चारों तरफ से पर्दे लगे रहते थे इस प्रकार से और ऊपर की तरह नजर आएंगे। बनाए गए हैं, इन्होंने अनेक प्रकार के व्यक्तिगत रंग भरे गए हैं। हर सब्जियों को तैयार किया गया। और आगे जैसे ही और आगे आएंगे तो यहाँ पर भी एक फाउंटेन फव्वारा चलाया जाता था। आइए इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ यहाँ पर जब प्रोग्राम चल रहा होता था ना गर्मियों में, तो यहाँ पर माउंटेन फव्वारा के जरिए लोगों को ठंडक पहुंचाई जाती थी इस प्रकार से। आइए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो यहाँ पर यह बताते हैं इतिहास में कि यहाँ पर रानियाँ रुका करती थी। रानियों के अलग अलग कक्ष देखने को मिले। तो इससे यह पता चलता है कि राजा की एक रानी नहीं अनेक रानियाँ थी। इतिहास में तो यह भी दर्शा दिया गया है कि उनकी 3 रानियाँ, लेकिन ये फिलहाल हालांकि ये सही नहीं है कि उनके अनेक मतभेद किए गए हैं इतिहासकारों ने। तो इससे यह पता चलता है यहाँ पर अनेक रानी के मतलब एक रानी के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, अलग अलग चित्रण दर्शाए गए हैं। वो चित्रण दिखाने के लिए जाएंगे। पहले यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हम जैसे ही और कदमों को बढ़ाते हैं तो अब हम दिखाने के लिए आ चुके हैं कि जहाँ पर मतलब ठंडा पानी किया जाता था और गर्म पानी भी किया जाता था, और कहाँ पर मतलब अनेक प्रकार के उस समय में किस प्रकार का जीवन यापन किया जाता था राजा किताब से। आइए यहाँ आते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो इस यहाँ पर लकड़ी लगाई जाती थी पानी गर्म करने के लिए। आइए पहले यहाँ से देख लेते हैं। इस प्रकार से आगे ऊपर कढ़ाई धर के गर्म पानी जाते थे, यहाँ पर लकड़ियाँ लगाई जाती थी। आइए तो ऊपर से दिखाते हैं किस प्रकार से, यह भी साबित करके दिखाऊंगा कि इस यहीं से लकड़ी लगाई जाती थी और गर्म किया जाता था। यहाँ पर पहले लकड़ी का गेट हुआ करता था, आज के तौर पर लोहे का गेट हमें देखने को मिलता है। आइए यहाँ आते हैं तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर जैसे ही कदमों को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अंधेरा हमें देखने को मिलता है। कैमरामैन लाइट जलाएं, न तो मोबाइल की जलाएं। ऐसी नहीं लाइट जलत हो तो मैं ऐसी जलत हो ऐसी। जैसे ही हम और आगे आते हैं तो पहले मैंने नीचे से दिखाया कि यहाँ पर पानी गर्म किया जाता था। आज के तौर पे हमें इतने ऐसा ही देखने को मिलता है कि यह लोहे की कढ़ाई इस प्रकार से आज भी रखी हुई है। इस टैंक में गर्म पानी किया जाता था। ये देख सकते हैं कि इसमें
गर्म पानी किया जाता था। और इसी के जस्ट बगल में बना हुआ है ठंडा पानी का टैंक। तो देखिए यहाँ से मतलब जो ठंडा करने के लिए हुआ कहते थे कि जैसे बाहर से हवा आए और ठंडा हो जाए, इस प्रकार से इसमें मिट्टी का यूज किया गया है। आइए इस प्रकार से बना हुआ है टैंक को हम बढ़ाते हैं तो हमें यह कक्ष देखने को मिलता है। इस महल का, राजमहल का यह एक और कक्ष देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं उस समय की टॉयलेट सीट 1501 ईस्वी में जिसका निर्माण करवाया गया था। तो यह एक ही नहीं है, ऐसी टॉयलेट सीट अनेक प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं और एक साथ दो दो लोग बैठ जाया करते थे। इस प्रकार से बनाई गई हैं कि क्योंकि राजा के मतलब अनेक प्रजा थी और अनेक प्रकार के राजा के पुत्र थे। राजा की जब अनेक रानियां थी तो उनके अनेक पुत्र हुआ करते थे ऐसे, और कुल लंबा परिवार होने के बावजूद उन्होंने इतने टॉयलेट सीट का निर्माण करवाया गया है। जैसे ही यहाँ से मतलब नीचे जाता था, नीचे भी कक्ष बना जहाँ पर के लिए जो आया कहता था, एक लोग लगा रहता था, जो भी हो वो मतलब प्रत्येक दिन आया कहते थे और इस मल को ले जाया कहता था। इस प्रकार से मतलब पहले का जीवन व्यापन हुआ करता था। आखिर आप लोग सोच रहे हैं जिस प्रकार से मतलब राजा हुआ करते थे, तो आप भी सोचते होंगे कि उनका जीवन व्यापन किस प्रकार से हुआ करते थे। आइए अब हम आते हैं कि मतलब उनकी रानियां हुआ करती थी, उनके क्या क्या शौक़ थे और राजा ने आखिर मतलब क्यों उनके लिए कैसे कक्ष बनवाए हैं, वो दिखाने के लिए आ चुके हैं। जैसे ही और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मैदान देखने को मिलता है जहाँ पर रानियां रुका करती थी और यहाँ पर घूमा करती थी, ऊपर घूमा करती थी। आइए यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही लाइट बंद कर लो, अब तना होता सका चालू। आइए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जहाँ पर राजा का सिंहासन हुआ करता था। कहाँ पर राजा का सिंहासन हुआ करता था, कितने अंदर मतलब कितनी सुरक्षा के साथ यहाँ पर आते हैं तो इन कक्षों में मतलब और भी सैनिक लगा रहते थे इनमें। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी रानियां रुका करती थी और जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर राजा का सिंहासन आज भी हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से राजा मतलब बैठा हुआ है, किस प्रकार से राजा राम को दर्शा दिया गया है इन चित्रणों में। अनेक प्रकार से चित्रण दर्शाए गए हैं। कहीं पर रानियां किस प्रकार से नृत्य करती हुई, कहीं पर डोली में जाते हुए, कहीं पर हाथी घोड़े के जरिए राजा रुद्र प्रताप सिंह को दर्शाया गया है। सभी प्रकार से यहाँ पर अनेक प्रकार के चित्रण बनाए गए हों। ये मामूली चित्रण नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये प्राकृतिक रंग हैं कि तभी से आज तक बने हुए हैं। इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि राजा रुका कहते थे, तो इस प्रकार से यह राजा का कक्ष हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम रानियों का कक्ष दिखाते हैं कि कितनी रानियां थीं और कौन कौन से कक्षों का निर्माण करवाया है। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर मतलब ये बताते हैं लोग कि यहाँ पर रानी रुका करती थी। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर रानी
रुका करती थी और उनकी दास दासियों के जरिए इस प्रकार से महल का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर एक रानी रुका करती थी। अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं रानियों के लिए। आइए दूसरी रानी के लिए बताते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा कक्ष है कि जहाँ पर सब मतलब बुंदेलखंड की वो धरोहरों को दर्शाया गया है। आइए चलते हैं। आइए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मतलब रानी का तो कक्ष है ही बताते हैं लोग, और यहाँ पर मतलब राजा राम के तौर पर भी दर्शा दिया गया है कि यहाँ पर राजा रामचंद्र किस प्रकार से हनुमान जी की सेना के साथ रामचरितमानस के सभी चित्रण को दर्शाया गया है, और किस प्रकार से राजा घोड़े की सवारी करते हुए यहाँ पर जाया करते थे। उन चित्रों को बड़े ही विस्तार के साथ दर्शा दिया गया है। देखिए इस प्रकार से हमें चित्रण देखने को मिलते हैं, और इनमें मतलब किस प्रकार से राजा रुद्र प्रताप सिंह युद्ध लड़ा करते थे, कैसे बैठा करते थे, क्या उनके शौक थे, ये सभी इन प्राकृतिक रंगों द्वारा इनको दर्शा दिया गया है। दोस्तों आइए यहाँ आते हैं तो एक रानी और रहा करती थी, उनको मतलब किस प्रकार से चित्रण को दर्शाया गया है, और यहीं से मतलब रानी देखिए इस प्रकार से मतलब रानी और राजा को चित्रण दर्शाए गए हैं, और कैसे मतलब रानी के कौन कौन से शौक थे उस समय से इन चित्रों को दर्शाया गया है। जो रानी यहाँ पर रुका करती थी तो यहाँ पर हवा के लिए भी एक खिड़की बनाई गई थी, और यहीं से जो रानी कुंवर गणेश थी तो यहीं से मतलब रानी कुंवर गणेश जी के लिए शायद में मुझे लगता है कि यह कक्ष बनाया गया हो। तो देखिए यहीं से वो अपने मतलब राजा राम का दर्शन कर लिया करती थी, यहीं से मतलब दूर न जाकर मतलब मंदिर के दर्शन करके मतलब उनकी पूजा आराधना करती थी। दोस्तों महल राजा महल तो यह बहुत लंबा है, पूरा विस्तार से ना दिखाकर मतलब मैंने मुख्य पॉइंट दिखाए हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें आज के तौर पर देखने को मिलता है। ऊपर कक्ष बने हुए हैं जो दोस्तों अभी मैंने नहीं दिखाए हैं। और दोस्तों अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।